कॉल करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? मैं इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रखिए। सीधे मुल्क बोल रहे तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया तो हम क्या करें? कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। अभी आपने जो वीडियो देखा है, इस वीडियो में भारत के स्टूडेंट और अफ्रीका के स्टूडेंट्स को यूक्रेन की सेना डंडों से मार रही है, पैरों से मार रही है, लड़कियों को मारा जा रहा है और साथ में गालियां दी जा रही हैं। गालियों में उन्हें काला कुत्ता, काला सुअर, कम नस्ल का, इस तरह के गालियों का उपयोग किया है। यूक्रेन की सेना ने भारत के स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया है। मैं शुरुआत से आपके जो भी वीडियो मैंने यूक्रेन पर बनाया है, मैं कभी भी यूक्रेन के पक्ष में नहीं रहा। उसका कारण था कि जो जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं वही इन बातों को समझेंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में इमोशंस का काम बिल्कुल नहीं होता है। यूक्रेन इस वजह से गुस्सा है कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन का साथ नहीं दिया या उसके पक्ष में वोटिंग नहीं की। इससे वहां की सेना गुस्से में आई और जब रोमानिया के रास्ते भारत के स्टूडेंट वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो बॉर्डर पे इनको रोक लिया गया। बॉर्डर पार नहीं करने दे रहे हैं। शुरुआत से ही इन्होंने भारत के स्टूडेंट को अपने देश में एक तरह से रोक के रखा है, जिससे होता यह है कि जब तक भारत के स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे रहेंगे, भारत की सरकार पे एक दबाव बना रहेगा कि वो किसी न किसी तरह से रूस के विपक्ष में बोले। अफ्रीकी स्टूडेंट के साथ भी इसी तरह से मारपीट की गई और उनको मारा गया, गालियां दी गई और उनको कम नस्ल वाला कहा गया। याद रखें, यूक्रेन और जितना भी ईसाई समूह है, इसके अंदर एक शब्द है रेसिज्म। आज हम मुख्य रूप से इसी बात पे करेंगे, नस्लवाद। इनके अंदर नस्लवाद कूट कूट के भरा है। जैसे भारत के अंदर आपने देखा है कि भारत में जातिवाद है, वो हिंदुओं में मिल सकता है, मुसलमानों में मिल सकता है, अन्य धर्मों में कोई सेक्ट का खेल है, कोई सिया है, कोई सुन्नी है, कोई बौद्ध है, तो कोई हीनयान है, कोई महायान है, सब में बंटवारा है। लेकिन पूरी दुनिया में रंग के आधार पर बंटवारा है यूरोप में। यूरोप मतलब जो अंग्रेजों का एरिया है। यहाँ पर इनकी ईसाई मान्यता के अनुसार जो लोग गोरे होते हैं वो सुपीरियर क्लास होते हैं और जो लोग काले होते हैं वो इन्फीरियर क्लास हैं। यानी यूरोप के अंदर भारत यानी एशिया, जो साउथ ईस्ट या एशिया और जो अफ्रीका के लोग हैं, इनको हमेशा कमतर नापा जाता है और इनको हमेशा गुलामों की तरह से ट्रीट किया जाता है। भारत में भी जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भारतीयों को काले सुअर से तुलना की थी भारतीयों की। यूक्रेन की जो सेना है स्टूडेंट को ट्रेनों तक पहुंचने नहीं दे रही है और यहाँ तक कि वहाँ के होटलों में उन्होंने नो इंडियंस अलाउ का बोर्ड लगा दिया, यानी उन्हें खाना तक नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूक्रेन एक रेसिस्ट देश है। रेसिस्ट का मतलब जो लोगों में रंग के आधार पर भेदभाव करता है। जिसे नहीं समझ में आता मैं इस तरह से समझाता हूँ। दुनिया के अंदर जब आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री या साइंस को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि दुनिया में जो इंसानों की 3 प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं। 3 नस्लों में पहले का नाम है काकेशियंस। आप फोटो देखते जाना, समझ में आ जाएगा आपको। पहले का नाम काकेशियंस यानी जिनकी चमड़ी सफ़ेद होती है, जिनका रंग गोरा होता है। दूसरे होते हैं मंगोलाइड, जिनकी चमड़ी का रंग पीला होता है, जैसे आप देख सकते हैं चाइना वाला एरिया, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, ऐसे एरिया। और तीसरा पाए जाते हैं निग्रोइड, जिनका रंग काला होता है, जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिलते हैं। अगर आप फोटोज में कंपेयर करें तो जो काकेशियंस है, ये जो यूरोप का काकेशियन पर्वत का एरिया है, यहाँ पर पाए जाने वाले जो अंग्रेज हैं या ईसाई हैं, इनको काकेशियंस कहा जाता है। इनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है, लेकिन जो बाल होते हैं वो ब्राउन होते हैं और स्किन का कलर जो होता है वो वाइट होता है, इसीलिए इनको वाइट सुप्रीमिस्ट कहा जाता है। और पूरी दुनिया में इन्होंने भेदभाव किया, ब्लैक लोगों को गुलाम बनाया, उनको नपुंसक बना दिया। यूरोप के अफ्रीका के 2.5 करोड़ लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद उनको नपुंसक बना दिया था, जिनसे इनकी जनसंख्या न बढ़ पाए। मंगोलाइड वो क्षेत्र है जो मंगोलिया का क्षेत्र है। या मंगोलिया के लोगों को आप देखें, चाइना के लोगों को देखें, नेपाल के लोगों को देखें, तो इनका जो स्किन का टोन है वो हल्का सा येलो कलर है। एंड इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। दाढ़ी और मूछों का अभाव भी इनमें होता है और आँखों का जो आँखें होती हैं वो थोड़ा सा उभरी हुई होती हैं इनके अंदर। तो ये है दूसरी नस्ल जिसको कहा जाता है मंगोलाइड। तीसरी नस्ल होती है जिसको कहते हैं निग्रोइड। निग्रो जो कि मुख्य रूप से जो अफ्रीका का एरिया है, अफ्रीका में जो काले लोग होते हैं इनको निग्रो, इनकी स्किन का कलर बहुत ब्लैक होता है।
दुनिया में जो काकेशियंस हैं या जो अंग्रेज हैं, जो अपने आप को वाइट सुप्रीमिस्ट कहते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को इस आधार पर प्रताड़ित किया क्योंकि उनकी स्किन का कलर इनकी स्किन से नहीं मिलता है। जर्मनी ने यहूदियों को रेसिस्ट आधार पर ही मारा था, यानी जो यहूदी थी, जर्मनी ने करोड़ों यहूदियों को जो मारा वो रेसिस्ट आधार ही था उनका। अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों ने जंजीबार जो द्वीप समूह था वहाँ पर बाजार लगा रखा था, बड़ा बाजार, जहाँ पर काले लोगों को बेचा जाता था, उनको नपुंसक बनाकर उनको गुलाम बनाया जाता था, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया जाता था। ये जो यूरोप का एरिया है जो बहुत पढ़ा लिखा समाज बनने की कोशिश करता है, इसके अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा भेदभाव पाया जाता है। नाइजीरिया के स्टूडेंट के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया कि वहाँ पर उनको मारा गया लाठियों से और काला सुअर कहकर उनके साथ प्रताड़ित किया गया। मुस्लिमों का जो काकेशियंस रेस है उसने भी पूर्वी अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाया था। अगर भारत के स्टूडेंट की बात की जाए तो भारत ने काफ़ी कोशिश की है लोगों को निकालने की, लेकिन क्योंकि यूक्रेन इसमें बिल्कुल सहायता करने को तैयार नहीं है, उसका मानना है कि भारतीयों को निकलने नहीं दे रहा है। उसे पता है कि जब तक भारतीय फंसे रहेंगे यूक्रेन में, भारत मजबूर होगा उसके पक्ष में बोलने को। अगर आप न्यूज में देखें तो भारत और अमेरिका को कंपेयर करें तो अमेरिका ने गाइडलाइन जारी करके कहा है कि वहाँ जो स्टूडेंट फंसे हैं वो निकलने का स्वयं इंतजाम करें, अमेरिका उनका कोई इंतजाम नहीं कर पाएगा। चाइना ने अपने नागरिकों से कह दिया है जो वहाँ पर हैं कि वो हो सके तो अपनी आईडी भी ना दिखाएं किसी को कि हम चाइना से आए हुए लोग हैं, वरना उनको मारा जाएगा। यूके और यूएस के लोगों ने भी अपने लोगों से निकालने से इनकार किया है। पाकिस्तान अभी तक अपना एक भी स्टूडेंट नहीं निकाल पाया है। भारत की सरकारों ने जिस हिसाब से अब तेजी दिखाई है, अगर यही तेजी उन्होंने पहले दिखाई होती तो शायद अब तक भारत के सभी स्टूडेंट निकल आए होते। अब भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी नियुक्त कर दिया है जिससे वो भारत के स्टूडेंट को निकाल पाए। लेकिन सोचने की बात है, क्या यूक्रेन को इस तरह से रेसिज्म करना चाहिए था और क्या भारत को उसके पक्ष में बोलना चाहिए? तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूक्रेन ने हर समय भारत के साथ स्टैब किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। वो चाहे लद्दाख का मुद्दा हो, गलवान का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का मुद्दा हो, या जितने भी मुद्दे रहे हों, उन सभी में यूक्रेन ने जो हमारा विरोध ही किया है। इस समय रूस ने अपने एटॉमिक परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रख दिया है जिससे एटॉमिक हमले की भी गुंजाइश बनती जा रही है। बेलारूस ने अपने आप को एटॉमिक ट्रीटी से बाहर निकाल दिया है और उसने भी कहा है कि अगर रूस चाहे तो हमारे देश में अपने हथियारों को रख सकता है। इस तरह से अब यूक्रेन को घेरने की कोशिश है रही। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, युद्ध कभी भी किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे साथ किया जा रहा है यूक्रेन के जरिए, यूक्रेन के लोगों के जरिए, वो किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। जर्मनी ने यूक्रेन के लोगों के साथ मिलकर भारतीयों को गाली देने की कोशिश की है और ये वही जर्मनी है जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, लेकिन वहाँ लोग लड़ने को तैयार नहीं है। ये वही जर्मनी है जिसने हिटलर के जरिए करोड़ों यहूदियों को मरवाया था सिर्फ नस्ल के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक जो यूक्रेन है वो भारत का हितैषी है। भारत का यूक्रेन कभी हितैषी नहीं हो सकता। हम उसको किसी तरह की एड पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी और हमारे देश की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हमारे देश के जो फंसे हुए स्टूडेंट हैं उनको किसी न किसी हालत में जैसे भी हो सके वैसे उनको निकाला जाए। जितनी भी जरूरी कोशिशें हो सके उनको निकाल दिया जाए, वरना ये जो रेसिस्ट ग्रुप है यानी जो नस्लवादी समूह है यूरोपियन का, ये कभी भी इनको रेफर नहीं करेगा। इनको होटलों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। जो भारतीय स्टूडेंट हैं या पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं या जो दूसरे भी नस्ल के लोग हैं उनको कभी भी ये अपने होटलों में नहीं घुसने दे रहे हैं। मंगोलाइड नस्ल जो है इनकी एक कम्पिटिटिव नस्ल रही है, यानी कि जो पीले लोग हैं उनसे ज़्यादा ही नफरत होती है। जो इंडियंस होते हैं वो जो मिक्स रेस में आते हैं, इसलिए इनसे नफरत का एक ज़्यादा ही चांस बनता है। तो यूक्रेन एक रेसिस्ट कंट्री है, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। भारत को हमेशा ही रेसिज्म झेलना पड़ा है और ये वीडियो भी आप देखना, इसको यूट्यूब डिलीट कर देगा क्योंकि ये यूट्यूब जिसका है वो भी रेसिस्ट लोग ही हैं। तो उम्मीद है ये रेसिज्म क्या है आप समझ पाए होंगे और उम्मीद है कि हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके पास और अच्छी वीडियोज़ को लाता रहूं, आपके ज्ञान को बढ़ाता रहूं। धन्यवाद। जय